देखो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, कहा क्या गया है कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, देखा है ना, समकोण त्रिभुज देखा है ना, आधार और लंब से बड़ा होता है सबसे कर्ण बड़ा, सबसे भुजा होता है कर्ण जो कि बड़ा होता है। इसके बाद में ये आधार हो गया नीचे वाला, ठीक है, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, अब ये जो है एंगल है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसका इसका सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, नीचे वाले आधार है, ये लंब है। कहा क्या गया है कि समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, ऊंचाई मतलब कहने का मतलब ये जो है ऊंचाई, इसको करते ए बी सी। ठीक है, अब तुम सोच के देखो, ये जो है लंब ये है, कर है ना, लंब कह दो या फिर ऊंचाई कह दो। ठीक है, ऊंचाई ने बोला है, ऊंचाई। ठीक है, अब सोच के देखो ऊंचाई इसके आधार से कितना, 7 सेंटीमीटर कम है। अब आधार मान लो कि यहां अगर आधार मान लेते हैं कि x है, आधार मान लेते हैं कितना है, x है, तो आधार से ऊंचाई, आधार से ऊंचाई कहा ना है कि ऊंचाई इसके आधार से, यानी आधार से ऊंचाई कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। मान लो कि जब ये आधार x है तो x माइनस 7 होगा, कम है तो ये ना होगा। इसके बाद में कहा है कि यदि कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो कहो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। आधार बराबर कितना दिया है, आधार बराबर x दिया गया है, ऊंचाई बराबर कितना दिया गया है, ऊंचाई बराबर x माइनस 7। ये चीज तो दिया गया है, दिया गया है ना, तो ये चीज दिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसको बना लेते हैं। पाइथागोरस पर फॉर्मूला क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब यानी ऊंचाई हो गया, हो गया ना। ये जो है सब फॉर्मूला याद हमेशा करके रखना है। कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार कितना दिया गया है, x है, x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। हो गया ना। जब 13 का स्क्वायर यानी 13 13 में कितना होता है, 13 13 में कितना होता है, हाँ 169, यानी 13 गुने 13 कर देंगे तो कितना होगा, 3 3 9, 3 एकम 3 कट गया, 3 एकम 3, 9 का 9 3 3 6 नहीं हुआ। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू 7 कर देते हैं। ठीक है, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और भी है, दो तरह से लिखा जाता है। 169 के 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस
7 सत्ते कितना होता है 49 प्लस इसे 2 से x में गुना करो यानी 2 सत्ते 14x हो जाएगा। हो गया ना। अब हम यहां आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको जो है ना हम सीधा कर लेते हैं, प्लस में सी साइड ले जाएंगे, क्या ना हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर माइनस 49, ठीक है, प्लस 14x प्लस में सी साइड गया तो क्या में हो गया माइनस में 169 बराबर 0, ठीक है। अब तुम सोच के देखो जरा, यहां पे आ जाते हैं 2x स्क्वायर, इसको आगे कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, काम है प्लस में है, प्लस में 14x, अब ये माइनस 49 माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 14x घटा देते हैं, घटाएंगे कितना आएगा 169 में से अगर 49 घटा दिया जाए कितना आएगा 9 में से 9 0 बच गया, 16 में से 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा बराबर 0। अब देखते हैं सभी में 2 से भाग कर देंगे, सभी में 2 से भाग करने पर, सभी में 2 से भाग कर दिए कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस ये पे कितना बचेगा 7x माइनस ये कितना आ जाएगा 7 बराबर 0, 2 से भाग देंगे तो। अब क्या करना है, वैसे संख्या जिसको जोड़े घटाए तो आना चाहिए 7 और गुना करे तो 60, वैसे संख्या कौन है 60 के फैक्टर निकाल लेंगे, 60 कितना के पाड़े में आता है 1 के 2 के क्या 60 20 60 3 के 4 के 15 चौके 60 5 के 12 25 60 6 दहिया 60 12, कौन ऐसे संख्या इसमें से ढूंढो, इतना ही में से ढूंढ लो कि कौन है जिसको जोड़े या घटाए तो होना चाहिए 7 और गुना करे तो जोड़े चाहे घटाएं तो 7 आना चाहिए और गुना करे तो 60 आना चाहिए। 5 ये है 5 और 12, ठीक है, 12 में से अगर यदि 5 घटा दिया जाए तो अब 12 12 पचे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको चलते हैं आसानी से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस में नहीं माइनस में 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे ग्रुप बना लेंगे, निकाल लेंगे, x निकलेगा बाहर, x बचेगा, यहाँ पे आएगा -12, अब सेम इसी तरह से यहाँ पे प्लस है 5 आ जाएगा, x यहाँ, अब सेम प्लस माइनस माइनस 12 बराबर 0। अब इसको निकाल लेते हैं, ये लाइक ले लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, इसको ले लेते हैं x और ये वाला x प्लस 5 बराबर 0, इसको माइनस से इस साइड लेंगे, x बराबर का हो जाएगा 12, इसको लेंगे प्लस में से इस साइड तो क्या हो जाएगा x बराबर -5। अब तुम सोच के देखो x का मान दो ठो आ रहा है, तो 2 ठो आ रहा है तो हमको कोनो ऋणात्मक में मान नहीं हो सकता है, लिखेंगे अतः x का मान ऋणात्मक में मान्य नहीं है, ठीक है। x का मान जो है ऋणात्मक वाला मान नहीं है, हमको a वाला मान लेके चलना होगा। तो यहाँ पे जो है ऊंचाई बराबर कितना है, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 है, तो x जहां है वहां पे हम 12 लिख देंगे, x जहां पे
कितना लिख देंगे 12, का चिन्ह है माइनस के, कितना है घटाएंगे कितना होगा 5। ये क्या चीज का आ गया x का मान आ गया, x का मान कितना आया 5 आ गया, x का मान 5 आ गया। ठीक है, एगो का 12 और एगो का 5। अब तुम सोच के देखो ये जो है 5 सिर्फ किसका मान निकल गया आधार का निकल गया, और इसका मान कितना निकल गया 12। ठीक है, यानी इसका मान जो हो गया 12 और इसका हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुम उतार सकते हो।